जय हो गुरु महाराज बाबा जी सतगुरु दयाल। आपके आशीर्वाद, आपके रहमत, आपकी कृपा को इस जीव को ज़रूरत है और आशा है, उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे लाज लज्जा को आप अपने चरणों में स्थान दे करके हमें अपने इस प्रेम मार्ग में विकास का धारा बहा देंगे। मुझे उम्मीद के साथ आपकी भक्ति करने का शौक़ और इस शौक़ को आपके चरणों तक डिपॉजिट करने का मेरा ये विनती और प्रार्थना आप स्वीकार के। अच्छा हूँ बुरा हूँ जो कुछ हूँ मैं आपका ही हूँ और आपका होते हुए भी इस मनुष्य जामा के बंधन को आज़ाद करवाने के लिए मैं आप तक प्रयास कर रहा हूँ। इस विनती को स्वीकार करें। सतगुरु दयाल आप जी कृपा करें। है घट में सूझत नहीं, है घट में सूझत नहीं, लानत ऐसे जिंदे तुलसी से संसार को भया मोतिया बिंद। यह प्रार्थना का मकसद हुआ कि हम इस मानव जाति में आए हुए हैं परमात्मा की कृपा से, लेकिन समय निरंतर लगातार निकल रहा है, श्वास निकल रहा है। हम अपने अंदर झांक करके अपने विचारों को कभी एकाग्र नहीं किया कि हम यहाँ किस लिए आए हैं। तो संत सद्गुरु हमें हिदायत दे रहे हैं कि इस शरीर रूपी घड़ा के अंदर परमात्मा का निवास और वास है, लेकिन आपको पता नहीं है कि परमात्मा कहाँ है। आपने देखा नहीं आँखों से, इसलिए जब देखते नहीं तो परमात्मा के प्रति प्रेम नहीं होता है, और प्रेम नहीं होता है तो आप भगवान के भजन से दूर दूर रह जाते हैं। समय निकल रहा है, टाइम चल रहा है, लेकिन हम मानव जाति के मकसद को नहीं समझ पा रहे हैं। तो इसलिए संत सद्गुरु हमको समझा रहे हैं कि तुम्हारे घट में परमात्मा का निवास है, वास है, लेकिन आप उसके नज़दीक नहीं चल रहे हैं। लानत है आपको, इस शरीर को लानत है, आपको लानत है, जो कि सब कुछ होते हुए आपको परमात्मा से मिलने का शौक़ नहीं हुआ। लानत ऐसी जिंद। और तुलसीदास जी कह रहे कि तुलसी इस संसार को, पूरे संसार को, तुलसीदास जी अपने मायने में रख करके कहते हैं कि पूरे संसार को मोतिया बिंद हो गया। मोतिया बिंद जब हो जाता है तो निगाह भी रहती है, लेकिन आँख की रोशनी कम हो जाती है। यही हाल हम पूरे संसार का है कि हमें मोतिया बिंद हो गया। हम परमात्मा की तरफ जरा भी कोशिश नहीं करता हूँ। सारी उम्र गफलत में जा रही है, जबकि वाणी में आया है कि हे इस जगता धार, हे इस जगता धार, करुणागार अब सुध लीजिए। बिगड़ी दशा है हमारी, ध्यान उस पर दीजिए। अवलंब दे कर ज्ञान का, अवलंब दे कर ज्ञान का, हमको प्रभु उबार लो। मझधार में हूँ डूब
डूबता नैया हमारी उस पार कर दो। ये विनती कर रहा है परमात्मा से जीव की, हे इस जगताधार करुणागार अब सुध लीजिए। मेरी दशा जो है बहुत गंभीर है, जर्जर है, और आपके सिवा इस नैया को खेवनहारा इस संसार में कोई नहीं। मैं अब किसके पास जाऊं, किसको अपनी फरियाद सुनाऊं? हे परमपिता परमात्मा, मैं आपका बच्चा हूं, और बच्चा तो बच्चा ही होता है। हमें सूझ नहीं बूझ नहीं कि मैं किस तरह आपसे मिलूं, किस तरह मैं आपके पास आऊं और कैसे आपका भजन सुमरन बंदगी करूं। लेकिन वाणी में कहा है कि बंदगी करना कुल मालिक की। कुल मालिक को, स्वयं परमात्मा को कुल मालिक संतों ने कहा है कि कुल मालिक का विनती प्रार्थना हम जीवों के मनुष्य जामा को करना आवश्यक है। बंदगी करना कुल मालिक की, ये पहला फर्ज हमारा है। सबसे पहले उस परम पिता परमात्मा को सजदा करो, नमस्कार करो, सलाम करो, उससे दुआ करो। क्यों? मनुष्य का जामा इसीलिए मिला है हमको। इस खातिर तूने ये प्यारे ये मानस चोला धारा है। बंदगी करना कुल मालिक की, यह मनुष्य का जामा केवल परमात्मा इसीलिए दिया है कि आप इस जेल खाने से आज़ाद हो जाओ। क्योंकि मनुष्य का जामा ही परमात्मा से मिलने का एक सीढ़ी है। एक महात्मा ने लिखा है कि अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा देख ले। अपने अंदर की तरफ इशारा किया है, और हम बाहर घूमते हैं, बाहर क्या मिलेगा? तुम महात्माओं की वाणी को सुन करके अमल करो। अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा देख ले। जो है तेरा सतगुरुदाता उसका द्वारा देख ले। अंदर हमारे बेशुमार खजाने भरे पड़े हैं भैया, लेकिन हम बाहर मुखी, बाहर भक्ति करता हूँ, अंदर नहीं चलता हूँ। जबकि संतों का मत है, तुलसीदास जी ने भी मानस की चौपाई में लिखा है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। साधन धाम है, शरीर धाम, इसके अंदर धाम ही है, और मोक्ष का द्वार भी, दरवाजा भी आपके पास है। ज्ञान मार्ग से आप परमात्मा को पा सकते हैं। लेकिन ये मनुष्य का जामा हम सोचते हैं ऐसे मिला है, पाय नजे परलोक संवारा। इस मनुष्य के जामा को पा करके हम परलोक को आज तक तैयारी नहीं कर सके, न परलोक जा सके। इसी घुम्मन घेरी में, बार बार इसी घुम्मन घेरी, 184 योनि सवाई, मानस को प्रभु दी बढ़ियाई। इस पौड़ी से जो नर चूके। इस पौड़ी से, ये पौड़ी का मतलब सीढ़ी, ये जिंदगी रूपी अवसर आपको मिला हुआ है। इस पौड़ी से, इस यानी जीवन से अगर आप अपना काज नहीं बना सके, सो आए जाए, आओगे जाओगे, आओगे जाओगे, जन्म लोगे मरोगे, जन्म लेना मरना, जन्म लेना मरना, यही हाल हमारा आपका होगा।
जबकि सबसे उत्तम चोला मनुष्य का मिला है। मनुष्य के जामा से परमात्मा को हम पा सकता हूँ। परमात्मा को पाने के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ता है। बस अहंकार, खुदी, काम, क्रोध, मदलोभ को थोड़ा सा ढील देना पड़ता है, इनको त्यागना पड़ता है और परमार्थ की तरफ हमें अपना लगन लगाना पड़ता है। और जब परमार्थ की तरफ हमारा लगन लग जाएगा तो महात्माओं ने लिखा है कि मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, अगर तू बिरथा गंवाए तो मैं क्या करूं, मैंने मानुष जन्म। संतों ने कहा, परमात्मा ने कहा कि हमने आपको मनुष्य का जामा दे दिया, बदले कोई पाए पैसा नहीं लिया। आज के युग में देखो, एक कप चाय पीने जाते हैं तो पैसा लगता है, और भगवान की भक्ति में कोई पैसा नहीं, फिर भी हमारे पास क्या टाइम नहीं है। टाइम नहीं है, कौन सा टाइम नहीं भैया, खाने पीने का टाइम है, उठने बैठने का टाइम, रिश्तेदार, नात, सगा संबंधी रिश्तेदारी में आने जाने का, बातचीत करने का, और टाइम नहीं है तो कोल हम अपने आप को आत्मघाती सो महापापी। महाभारत में, गीता में लिखा हुआ है कि जो आत्मा के साथ घात करता है उसको महापाप लगता है। जो अपने आप को नहीं निकाल पा रहा है, दूसरों को क्या निकालेगा। ये सारा संसार अंधा है, और अंधा आया और अंधा जाना है। इसलिए फिर साधक अपने उस परम पिता परमात्मा की भक्ति करने पे उतारू कहता है, फिर आखिर में क्या करेंगे। मनुष्य का जामा आपने हमको दे दिया, मन नहीं लगता है, भक्ति नहीं कर पा रहा हूँ, तो परमात्मा किस तरह उबारोगे। ये भी तो कुछ इसका दवा दारू इलाज बता दीजिए कि क्या करेंगे हम। मन बहेलिया है, मन नहीं काम करने देता, भक्ति में नहीं लगने देता। बाबा तुलसीदास ने मानस की चौपाई में क्लियर कर दिया है कि यही सरयावत अति कठिनाई, यही सरयावत अति कठिनाई, प्रभु कृपा बिन आए न जाई। तो अब आपकी कृपा कैसे हो, महसूस नहीं हो रहा, अंदाज़ा नहीं लगा रहा हूँ कि कैसे आपकी कृपा होगी। अब आपकी कृपा की आवश्यकता है परमात्मा। आप कैसे कृपा करेंगे, हमें कैसे मालूम होगा। तो अब मालूम किसी संत सदगुरु की खोज की तलाश करना पड़ेगा। इसलिए तलाश की ज़रूरत है। और जब संत सदगुरु मिलेगा, उसके दिए हुए नाम की कमाई करेंगे, तो धीरे धीरे हमारी भक्ति आपके तरफ पहुंचाने का कार्य करेगा। इसलिए अंतिम में अब जीव आपके चरणों में फिर वंदना कर रहा है कि आखिर में हमारे इस आत्मा को आप स्वयं अपने में मिला लेना, मेरे पास तो कुछ नहीं है और इस तन का कोई भरोसा नहीं है। तो उन्होंने कहा है कि जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, जब ये प्राण शरीर से निकलना से यानी बुढ़ापा आ जाएगा, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेना, जब प्राण तन से निकले। गोविंद, आखिर में मरते समय गोविंद का नाम लेना, लेकिन गोविंद सारी जीवन में गोविंद नहीं आया तो मरते के समय तो 1000 बिच्छू जितना डंक मारे दर्द होता है, तो शरीर की होशो हवास तो पहले चली जाती है, फिर गोविंद कहाँ से आएगा। तो सारी मूर्खता पे हम उतारू हो चुके हैं, इसलिए गोविंद कहाँ से आएगा। गोविंद का नाम लेना है तो तुलसीदास भजहु भगवाना, यही विधि उतरहु पार। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते भगवान को रटो, याद करो, इसी तरह आपके जीवन की नैया पार हो जाएगी। दुर्लभ जन्म मिला है भक्ति पाने के लिए, ये भक्ति करो,
और इसमें आज़ाद हो जाओ, लेकिन फंसे रहोगे बंदर की तरह, नाचते रहोगे, जन्म लेना पड़ेगा, छुटकारा नहीं है किसी हाल में। अब दूसरी कड़ी में कहते हैं, पीतांबरी कसी हो छवि मुख पे ये बसी हो, पीतांबरी कसी हो छग मुख पे ये बसी हो, ओठों पे कुछ हंसी हो, जब प्राण तन से निकले उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना, राधे को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले। अब श्रोता बंधुओं से अनुरोध करता हूँ कि आगे को पार्ट 3 में हम फिर आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ, और उम्मीद है मुझे कि आपके हृदय में हमारी इस भक्ति भावना का दीपक जरूर जलेगा, और अवसर आप लोग देते रहना। मैं आपका सेवा करने को तत्पर हूँ। अब श्री गुरुदयाल की कृपा से मैं आप लोगों तक सत्यनाम श्री वाहिगुरु बाबा जी कृपा करना, मेहर करना, आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ।